Hello everyone, welcome to A Little Bit Physics by Preeti. So, in this video, we learn about electrostatics कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, दो वर्डों से मिलके बनी हुई है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है एट रेस्ट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं कि इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. ओके, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक अलग नाम भी दे सकते हैं जो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको जानने के लिए हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन रबिंग टू इंसुलेटिंग बॉडीज़ विद ईच अदर इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप लोगों ने बचपन में किया होगा अपनी छोटी क्लासेस में. अगर किसी ने नहीं भी किया तो वो करके ज़रूर देखना कि जैसे हम रब करते हैं अपने स्केल को अपने हेयर्स के साथ, और उसके बाद जो नोटबुक के छोटे छोटे पेजेस हैं, छोटे छोटे पीस कर लेते हैं उनके, एक पेज के टुकड़े, और उसके बाद उस रब किए हुए स्केल को पास लेके आते हैं उन पेजेस के. तो वहाँ वो जो पेजेस हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के, मतलब जो पेजेस हैं वो अट्रैक्ट होंगे स्केल के साथ. तो मतलब क्या है, वहाँ पे रबिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुई? मतलब कि रबिंग की वजह से, और रबिंग की वजह से जो चार्जेस प्रोड्यूस हुए वो किस पे थे, रेस्ट पे थे. इसी वजह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज, तो देखो अब जहाँ पे हमारा वर्ड क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी आया तो वहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज भी आएगा. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, एक कोई बेसिक सी क्वांटिटी है. ठीक है, बेसिक कोई भी एक बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं. देखो देखो तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से हम क्या जनरेट कर सकते हैं, जनरेट और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. हम सभी को पता है ये तो कि हाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से. या फिर एक क्या है, मैग्नेटोस्टैटिक्स जो हमारी ब्रांच होती है फिज़िक्स की, या फिर हम मैग्नेटिज्म भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रिक चार्ज की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, और अभी देखो हम इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ विच इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड एनर्जीज आर डिफाइंड. मतलब कि एक ये ऐसी क्वांटिटी है जिसकी टर्म्स में हम इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और एनर्जीज को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, या फिर हम जो दूसरी हमारी डेफिनेशन दे सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज
may be defined as physical quantity due to which electrical or magnetic effects are produced and studied in matter, जैसे ही मैंने अभी बताया। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो जो मतलब नीचे क्या है कि हमारी जो चार्ज की पोलैरिटी होती है, मींस पोलैरिटी ऑफ चार्ज, वो क्या होती है, जो कि इन दो चार्जेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, मतलब कि द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। पोलैरिटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें बताए कि बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उसे हम क्या बोलेंगे, पोलैरिटी ऑफ चार्ज, उस प्रॉपर्टी को। ओके, तो देखिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो जैसे ही हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अगर कोई भी हमसे बच्चा पूछे कि मैम आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपने बता दिया कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है क्या नहीं होती, अब आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम कैसे बोल सकते हैं कि इस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल अप्रेटस होता है। अप्रेटस मीन्स कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को एक बॉडी के ऊपर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसकी हेल्प से हम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्हाट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या है कि ये क्या, इसमें क्या होती है, सोने की, मीन्स हाँ गोल्ड की, जो कि इतना महंगा होता है, गोल्ड की क्या होती है, दो लीफ्स होती हैं लाइक दिस, इस तरह से आपस में, मतलब एक ऊपर से कनेक्ट होती है, और जैसे ही चार्ज बॉडी इनके पास आती है तो इनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, और उस मूवमेंट को हम एक उसमें इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है और कितना नहीं है। ठीक है, और अब देखो हमने बताया कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसने नाम रखा कि ये पॉजिटिव चार्ज होएगा और ये ना, तो एक साइंटिस्ट था, कौन सा, अमेरिकन साइंटिस्ट था, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने कहा कि भाई अगर ये मतलब जो पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जब बॉडी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को लेगी ना, गेन करेगी, तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। उस बेंजामिन जो साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी ना, तब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जब जो चार्ज आएगा उसका नाम उसने, जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा नाम रखते हैं, कोई भी नाम रखता है, हमारे पेरेंट्स वगैरह ही रखते हैं ना कि हाँ आपका नाम ये होएगा, और फिर आप उसी नाम से जाने जाते हो। ऐसे ही जो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, इन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव का नाम रखा। ठीक है, अब जो हमारे नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन है वो तो सिंपली ये है कि बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन्स देन इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर देखो, अगर ना वो गेन करे ना वो लूज़ करे, और उसके ऊपर मतलब वो क्या है, बॉडी न्यूट्रल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि एक बॉडी, इफ़ व्हेन अ बॉडी इज़ रब्ड विद अनदर, तो बॉडीज़ के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जैसे ही हम कोम्ब के साथ रब करते हैं अपने हेयर्स, कोम्ब भी लगा लो या फिर कोई स्केल लगा लो, तो स्केल के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब जब भी हम रब करते हैं तभी क्या आ जाती हैं, बॉडीज़ के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रोसेस है हम बाद में पढ़ेंगे कि चार्ज कैसे इंड्यूस होता है और किस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर वही चार्ज हमारा अर्थ के साथ शेयर हो, जैसे आप अपने घरों में देखते होगे, कूलर का, फ्रिज के जो स्विच है उसमें क्या होते हैं,
3 प्लग्स होते हैं, ठीक है। एक जिसमें से हम बोलते हैं कि वो किसका होता है, ये अर्थिंग का होता है। अर्थिंग का मतलब क्या हुआ कि वो जो करंट है उसका जो एक्स्ट्रा करंट है वो किधर जा रहा है, धरती के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो द या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो कहाँ जा रहा है, अर्थ के अंदर। तो प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द अर्थ शेयरिंग द चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि दो सब्सटेंसेस, मतलब आपने पढ़ा होगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये सब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को इजीली पास होने देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। और जो सब्सटेंसेस इजीली पास नहीं होने देते उनको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट्स ऑफ चार्ज, ठीक है, कि चार्ज की क्या क्या यूनिट्स होंगी। सो हम जैसे ही मेज़र करते हैं सीबीएसई बोर्ड में, मेनली क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसमें क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब कि एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम जो बेसिक सिस्टम है हमारा, उसमें जो चार्ज की यूनिट है वो क्या होएगी, कूलाम, ठीक है। क्या होएगी, कूलाम, ओके। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको कूलाम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, ओके। नाउ हम रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम कूलाम को डिफाइन करें कि व्हाट इज़ अ कूलाम या फिर व्हाट इज़ 1 कूलाम। सो हाउ कैन वी डिफाइन दैट, 1 कूलाम इज़ द चार्ज flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere। मतलब क्या है, मान लिया हमारी ये क्या है, एक वायर है, टाइम हमारा 1 सेकंड है, ठीक है। और इस वायर के अंदर अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो जो चार्ज होएगा इस वायर के अंदर वो कितना होएगा, 1 कूलाम होएगा, ओके। तो नाउ क्या है, वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हमारी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वो क्या होती है। तो जो ई है हमारा वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ओके। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होएगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब हमारी जो सीजीएस यूनिट सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर हम बोल सकते हैं ईएसयू, या फिर हम बोल सकते हैं स्टैट कूलम या फिर फ्रैंकलिन, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में हम क्या बोल सकते हैं कि 1 ESU is equal to 1 stat coulomb is equal to 1 फ्रैंकलिन। अरे भाई मेरी राइटिंग को इग्नोर कर देना प्लीज़, ओके। तो बस आप समझिए, अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो मुझे टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट्स, ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं, ओके। सो आगे क्या है कि हमारा 1 कूलाम, मतलब कि हमारी जो एसआई सिस्टम है एक, और एक हमारा है सीजीएस सिस्टम, इन दोनों में क्या रिलेशन होएगी, किसमें, चार्ज में। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं 1/10 EMU। और यहाँ पे EMU का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है।
अब देखिए ये यूनिट थी हमारी जो एसआई और सीजीएस यूनिट थी। अब हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट होएगी चार्ज की, प्रैक्टिकल यूनिट का यहाँ मतलब है कि जिस यूनिट में हम चार्ज को मेज़र कर सकते हैं, मेज़र करते हैं, तो वो कौन सी यूनिट है? एम्पियर आवर। कौन सी यूनिट है वो? एम्पियर आवर। स्टूडेंट्स मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो हम देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा किसका? इलेक्ट्रिक चार्ज का। वो क्या आएगा? ए इंटू टी। ए का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? एम्पियर, ठीक है, करंट। टी मतलब कि टाइम। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। एक जो हमने पढ़ा था बचपन में, क्या पढ़ा था? बचपन मतलब कि 10th क्लास, ज़्यादा छोटे मत लेके जाना, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था? एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। आई होप यू रिमेंबर इट। और एक है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वो क्या होती है? उसकी सिर्फ क्या होती है? डायरेक्शन होती है उसका। सॉरी, मैंने गलत बताया। उसकी सिर्फ जो स्केलर क्वांटिटी है उसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। बट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा चार्ज है, अब उसकी क्या होती है? उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं, इसका मतलब उसकी क्या होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास चार्ज का कि हाँ ये यहाँ पे इतने कुलाम है, ये इतने कुलाम है। कभी भी उसकी क्या नहीं होती? डायरेक्शन नहीं होती चार्ज की कि हाँ चार्ज इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमारा जो चार्ज है वो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जैसे प्लस प्लस बॉडी रखी हो, मतलब कि कोई दो बॉडीज़ हैं उनके ऊपर सेम चार्ज है, तो वो आपस में क्या करेंगी? रिपेल करेंगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई अपोजिट चार्ज बॉडीज़ रखी हो, एक मान लिया माइनस है, एक मान लिया मतलब नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। ओके, तो सेकंड हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्जेस ट्रांसफरेबल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या बोलती है कि चार्ज को हम मान लिया एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, तो हम चार्ज को इस बॉडी से इस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इस बॉडी से इस पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारा चार्ज है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो एक बॉडी से हम दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, मान लिया ये कोई भी एक बॉडी है, कोई भी लगा लो, तो क्या होएगा कि इस बॉडी का क्या है? पर्टिकुलर मास है, तभी हम इसके ऊपर बोल सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास कोई बॉडी ही नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, इसका मतलब कोई मास ही नहीं है, मास नहीं है तो हमारे पास चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं होएगा। या फिर ये हम बोल सकते हैं चार्ज कैन एग्जिस्ट, सॉरी, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। तो ये क्या है? हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। नाउ अगली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? देखिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो द चार्ज on a body is always an integral multiple of small unit of charge.
मतलब क्या बोल रखा है कि अगर हमारे पास ये कोई भी एक बॉडी है तो इस बॉडी के ऊपर जो हमेशा चार्ज होएगा वो क्या आएगा, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है या तो मल्टीपल होगा 1 से 2 से 3 से 4 से एंड सो ऑन। कभी भी किससे नहीं होएगा, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई, या फिर जैसे 1.2 से कभी मल्टीप्लाई नहीं होएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि 2.4 से नहीं होएगा, ओके 1/2 से नहीं होएगा कभी भी मल्टीप्लाई। तो हमेशा क्या होएगा, एक नंबर से मल्टीप्लाई होएगा या फिर इंटीग्रल मल्टीप्लाई होएगा किसका, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज की। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है चार्ज की, जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। तो हम फॉर्मूला इसका बता सकते हैं कि क्यू हमारा क्या होएगा, प्लस माइनस एन ई। एन क्या है, इंटीग्रल नंबर जो कि 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, चार्ज ऑन ए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑन ए बॉडी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट वन है। इसमें क्या बोल रखा है कि हम कभी भी ये नहीं बोल सकते कि हमारी जो बॉडी है उसके ऊपर क्या जो चार्ज है वो फ्रैक्शंस में होएगा। किसके फ्रैक्शंस का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की फ्रैक्शन में। मान लिया E/4 नहीं हो सकता कभी भी, हाँ 2E हो सकता है या फिर 4/2E भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ये, क्योंकि 2 इंटू से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, तो क्या बन जाएगा, ये 2E बन जाएगा ना। तो इसी वजह से हमारा जो चार्ज है कभी भी वो फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, वो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मान लिया हमारे पास कोई भी ये बॉडी है, अगर इसके ऊपर चार्ज +5 कूलम है ना, तो ये +5 कूलम ही रहेगा। कब तक नहीं, ये यही रहेगा जब तक कि या तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन्स ले ना ले या फिर कोई इसको इलेक्ट्रॉन्स दे ना दे। मतलब कि तब तक यही रहेगा, तब तक मतलब ये जो चार्ज है ये कांस्टेंट रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम पे, तब तक इसके ऊपर जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई इसको चार्ज देना या फिर लेना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम जो चार्ज है उसको ना ही कभी हम क्रिएट कर सकते हैं खुद से, मतलब इंसान चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकता। ठीक है, इंसान क्या कोई भी नहीं कर सकता। तो चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम चार्ज को ख़त्म कर सकते और ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते, क्रिएट कर सकते। ओके, अब हमारी क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज वाली प्रॉपर्टी से मतलब है, मान लिया हमारे पास ये कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि आपको दिख रहा है, इसके ऊपर चार्जेस हैं +2 कूलम, -5 कूलम, -1 कूलम, +10 कूलम। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि जो पूरी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होएगा, मतलब टोटल चार्ज पूरी बॉडी पे क्या आएगा, इन सभी चार्जेस का सम या एडिशन बोल सकते हैं। ठीक है, एडिशन या एडिटिव नेचर। ठीक है, सो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट एनीवेयर, कहीं पे भी प्रेजेंट हो, किस पे, उस बॉडी पे। ओके, तो इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, +10 कूलम +2 कूलम +(-5 कूलम एंड +(-1 कूलम। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास, +6 कूलम। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के प्रिपेयर किए हुए हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपनी PDF डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है
चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज कभी भी, एक कोई भी बॉडी पे चार्ज है तो वो कभी भी चेंज नहीं होएगा, किसके साथ, वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारी बॉडी पे मान लिया कोई भी आपके पास पेन है, ठीक है, और उस पेन पे कितना चार्ज मान लिया हमने कि उसके ऊपर ना 2 कूलम है उस पेन के ऊपर, और आप उस पेन को ज़ोर से फेंक के दूसरी साइड मारो, ठीक है, टाइम चेंज हुआ, क्यों, कितने टाइम में, मान लिया 2 सेकंड में आप का पेन नीचे गिर गया, ठीक है, 2 सेकंड में नीचे गिरा, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, तो वहाँ पे क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। और आपने पेन को जैसे ही फेंका तो किसको, वेलोसिटी के साथ फेंका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पेन गिर जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो चार्ज था 2 कूलम वो ख़त्म हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या है कि आप उसको फेंको, कुछ भी करो, ठीक है, कितना ही टाइम के साथ उसको चेंज करो, टाइम चेंज करो, कुछ भी हो, पर चार्ज जो क्या रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा जो था, कभी भी वो क्या नहीं होएगा, वो चार्ज कभी भी क्या नहीं होएगा, चेंज नहीं होएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो क्या है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज क्या है, अ चार्ज्ड बॉडी हुज डायमेंशंस आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जैसे ही हमें पता है कि हाँ पॉइंट चार्ज पॉइंट ही होएगा, क्यों, मान लिया उसकी जो डायमेंशंस हैं, मींस जो कुछ भी इसके ऊपर जो चार्ज है, कुछ भी है, हम जैसे मेज़र कर रहे हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारी, तो एक पॉइंट क्या बोल सकते हैं, मान लिया एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ये एक्स है और ये वाई है, ये मान लिया ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या है, इस पूरे पेज के कंपैरिजन में ये पॉइंट क्या है, छोटा सा है, मींस स्मॉल पॉइंट है। किसके कंपैरिजन में ले रहे हैं हम, इस पूरे पेज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट चार्ज भी क्या है कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो किसके कंपैरिजन में, ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस यहीं तक मेरी वीडियो थी, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।